हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के सारे वो क्वेश्चन जो 22/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इससे पहले दोस्तों बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम कर रहे हैं इन 99 सेट का वीडियो सोल्यूशन। ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 और इसे आल्सो नाउन एज क्या बोलते हैं, इसको लिमस्टोन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लिमस्टोन बोलते हैं इसको। और इसको जब हीट करोगे आप, इसको हीट करोगे तो क्या बनता है हमारे पास? ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द डिसीज एड्स इज कोज्ड बाय। ठीक है, तो कोज्ड बाय क्या होगा? वायरस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों NaCl। क्या होगा? NaCl। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, two questions based on the transverse section of human heart are given below. Find the option that gives the correct answer to both the question. Correct answer दोनों के दो का आपको ये बताना है। Why does the heart level A have thick walls? तो thick walls दोस्तों क्यों होती है? इसका रीजन होता है, ध्यान रखना है आपको, बिकॉज इट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकेंड है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट लेवल बी। तो इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, बायोमास एनर्जी। क्या है? ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, विच एलिमेंट हैज द हार्डेस्ट नेचुरल एलोट्रोप। हार्डेस्ट नेचुरल एलोट्रोप, तो ये है दोस्तों ऑप्शन, ध्यान रखेंगे आप, 4 कार्बन। ठीक है, डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और ध्यान रखेंगे इज द हार्डेस्ट नेचुरल एलोट्रोप। क्या होता है इसका? डायमंड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड विद 3 कार्बन चेन एंड कीटोन ग्रुप। तो दैट इज कॉल्ड प्रोपेनॉन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, जैसे CH3 COCH3। क्या नाम है? कॉमन नेम प्रोपेनॉन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज कंजर्वेशन मीन्स इन टर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर। तो दैट इज, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स अस। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दोस्तों नियम क्या ज्ञात किया जा सकता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो पता ही होगा आपको, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 10, मैच करना है। ठीक है, आपको मैच करना है। अब हार्ट, इसका पहले का क्या आएगा दोस्तों? पहले का आएगा, हार्ट का आएगा हमारे पास ये ग्रुप ऑफ पंपिंग ऑर्गन, आर्टेरीज या आर्टेरिक्स। इसका आएगा, सेकंड का आएगा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या करता है? कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। विंस का काम है कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये इसमें हमने गलती कर दी दोस्तों। ये यहाँ पे देखो, ये तो है, करता है पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, तो ये ठीक हमने किया। ये जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया। आर्टेरिस का क्या आएगा? कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अवे फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू। तो इसका आएगा, ये दूसरे का C आएगा और इसका आएगा B। ध्यान रखेंगे। विंस का क्या आएगा? विंस क्या करता है? टेक ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट।
इसका आएगा, वीन्स का आएगा बी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ये हमने गलत कर दिया जल्दबाजी में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्शन टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिड्यूस रिड्यूस यूज ऑफ द फ्लोरीन बेस्ड रेफ्रिजरेंट्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें यूज किया जाता है ऑप्शन सेकेंड स्पेक्टेकल्स, चश्मा। क्वेश्चन नंबर 13, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड इज नाउन हैज। तो इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे, दैट इज नाउन हैज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा दोस्तों, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस रेडिकल म्यूचुअली टू फॉर्म ए न्यू टू कंपाउंड। दो आयन एक्सचेंज करेंगे और नए दो बनेंगे, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Question number 14, suppose a lamp is connected to a battery of 10 volt and current flowing through the lamp is 2 ampere. The heat produced by the lamp is 10 second each. हीट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू में टाइम। तो V क्या है दोस्तों, 10 वोल्ट है, I क्या है 2 है, और टाइम कितना है 10 सेकेंड है, तो ये होगा 200 जूल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए स्टूडेंट प्लॉट्स 3 ग्राफ्स I अगेंस्ट V of 3 ohmic conductors A, B and C. He found that the slope of these 3 graphs 0. कितना है दोस्तों, 0.5, 0.1, 0.2 if the conductors have the same length and their area of cross section are in the ratio 1:3, then the resistivity ratio। ठीक है, रेजिस्टिविटी रेशियो आपको बताना है दोस्तों। एक रिजल्ट आपको याद रखना है, रजिस्टर होता है, रो रेजिस्टिविटी होती है L/A। यहाँ से आप जो रेजिस्टेंस का रिलेशन स्लोप के साथ होता है ये होता है 1/m। ठीक है, ये आपको दो चीज़ याद रखनी है। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो दिया है, मान लो एरिया ए का, ठीक है, वायर ए का ये है, बी का, वायर बी का दोस्तों ये है ए बी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वायर सी का ए सी है। इसका रेशियो है हमारे पास 1:2:3। यहाँ से और स्लोप गिवन है, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 1/0.5 करोगे तो ये आएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 2 आएगा वायर ए का, और वैसे ही वायर बी का स्लोप 1/m करोगे तो 1/0.1 करोगे ये 10 आएगा, और वैसे ही वायर सी का 1/0.2 करोगे ये आएगा 5, ये आएगा 5। तो रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, R इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ से आप रेजिस्टिविटी क्या निकाल लोगे, ठीक है, लेंथ तो एरिया, देखो वायर हैव सेम मटेरियल, ड्रॉप हैव द सेम लेंथ एंड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया दिस। तो देखो वायर का जो मटेरियल भी सेम होगा, और ये भी, ये सॉरी वायर का मटेरियल का लेंथ अगर सेम होगी, लेंथ तो कांस्टेंट है, इसको कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको लेने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आएगी, A इंटू आर आएगी। ठीक है, तो ये आएगा 1, 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 था, और ये क्या था, रेजिस्टेंस कितना है 1 था। अब रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 और रेजिस्टेंस वायर बी का 10 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3, रेजिस्टेंस क्या है 5 है। अब इसमें से 2 से ये देखो कितना आएगा, 2:20 रेशियो कितना आएगा 15, 2, 20, 15 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। ठीक है, वॉशिंग सोडा का दोस्तों फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए पैरासाइट। निम्न में कौन सा पौधा एक
परजीवी है। कौन सा है? परजीवी है। तो इसका राइट आंसर होगा ये है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम कुस्कुटा, अमरबेल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इनमें से है, ये है, ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डोमिनियर ट्राइड्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नोट, इन्होंने ट्राइड का जो नियम दिया था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। If three elements are arranged in increasing sequence of atomic masses, the atomic mass of the middle element is approximately average of the masses of the other two elements। दोस्तों ये इसने कहा था, इसका ट्राइड नियम में ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये ठीक है। If three elements are arranged in decreasing sequence of the atomic mass, then the atomic mass of the third element approximately, ये गलत है। ठीक है, सेकंड गलत है, ये इसकी ट्राइड में आते हैं और ये भी आते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन टू बिकम ए फोइटस डैश, अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है एम्ब्रायो। किसमें? भ्रूण में वृद्धि के कारण क्या बन जाता है दोस्तों? गर्भ बन जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, consider the several electric bulbs designed to be used on 240 volt electric supply line. The bulb are rated as 10 volt. How many bulbs can be connected in a pair parallel with each other across two wires of the 240 volt line if maximum allowable current is 8 ohm? कितना? 8 ohm। तो आपको किसकी n की वैल्यू बतानी है दोस्तों। आपको एक रिलेशन याद रखना है। तो यहाँ से पावर क्या होता है? पावर होता है वी स्केयर बाई आर। यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा वी स्केयर बाई पी हो जाएगा। अब वी कितना? 240 वोल्ट है, 240 का स्केयर बटे में पावर कितनी है? 10 है। ठीक है, पावर कितनी है? 10 है। इससे ये कैंसिल, ये आएगा 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, क्या आएगा? 576 के आगे एक जीरो, इतने ओम। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब आपको, ठीक है, अब इनको कनेक्ट करोगे आप पैरेलल में। पैरेलल में दोस्तों रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कहता है द बल्ब आर रेटेड 10 वोल्ट, मैनी बल्ब आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में 1/r होता है रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये होगा 1/डैश, इनको जोड़ेंगे n टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा n बाई टोटल 5760। तो यहाँ से n की, r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी, उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5760 बटे में n। अब देखो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? रेजिस्टेंस v बाई आई भी होता है। अब v की वैल्यू क्या है दोस्तों? v बाई आई होता है रेजिस्टेंस, ये भी होता है। ठीक है, तो ये इसके और r की वैल्यू ये भी है। तो दिस इज इक्वल टू, आप कहोगे v की वैल्यू 240 है और i कितना है? 8 एम्पियर। और ये किसके बराबर होगा? 5000 रेजिस्टेंस के बराबर है ये, 5760 बटे में n के बराबर है। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैंसिल आउट करोगे आप, 0 से 0, ये आएगा 24 और 24 अट्ठा 192। तो n की वैल्यू आएगी 192। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट। तो इसका राइट आंसर होगा इनसाइड बाय बार मैग्नेट। सॉरी, यहाँ इनसाइड नहीं, प्रोड्यूस्ड है दोस्तों। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। तो आप ध्यान रखना है, ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल। ठीक है, क्या होगी दोस्तों? बार मैग्नेट के अंदर
ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट क्या होती है, ओरिजिनेट शुरू होती है नॉर्थ पोल से और एंड कहाँ होती है, साउथ पोल में, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर था पूछा गया था 22/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में, जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के सारे इस वीडियो में हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आप, वो भी प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। पेन एंड कॉपी लीजिए।